लोग हैं ना जो सपना की छवि खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कहावत है ना, मन में राम बगल में छुरा, तो मुँह में कुछ और है और सामने कुछ और दिखा रहे हैं। अब सोच रहे हैं अरे यार, सपना का वो रोने-धोने वाला तो आ ही नहीं रहा है, सपना कैसे घर ले ली, अपनी ज़िंदगी में खुश है, बच्चों का बर्थडे कर रही है, तो किस तरीके से उसकी छवि खराब की जाए, किस तरीके की नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाए, तो अब ये सारी चीज़ें करना चालू कर दी हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, कहते हैं ना कि जब इंसान जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसके जितने दोस्त बनते हैं ना उतने ही ज़्यादा दुश्मन भी बनते जाते हैं। कुछ दिख जाते हैं और कुछ अंदर ही रखते हैं। उसमें से ही अब कुछ लोग हैं जो उसकी छवि देख लिए कि अरे यार, ये तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो गई है अपनी लाइफ में, अब तो ये रोने-धोने वाला वीडियोज़ ही नहीं डाल रही है, इसके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले इसके पास घर नहीं था, यहाँ-वहाँ दर-दर भटक रही थी, अब तो इसने घर भी ले लिया है, कार भी ले लिया है, तो अब क्या किया जाए? किस तरीके से इसकी छवि खराब की जाए? क्या ऐसा किया जाए जिससे इसका नाम खराब हो जाए, इसको गालियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाए? क्योंकि अब तो ये धो नहीं रही है, जब ये रोना-धोना प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाएगी तब लोग इसको गाली देंगे, लोग बोलेंगे कि अरे फिर से आ गई सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, सब कुछ हो गया उसके बाद। तो अब इन लोगों का ये नया प्रचार चालू हो गया है। जब सपना ने घर लिया, घर लेने के बाद उसने पूजा-पाठ रखा, बताया भी कि सभी रिश्तेदार, सभी लोग आए, दूर-दूर से उसके मौसी, मामा, बुआ, नानी, सभी लोग देखने के लिए मिले। राजस्थान गई थी, वहाँ के भी रिश्तेदार थे, जैसा कि मैंने पीछे भी में भी बताया हुआ था। आरूही का बर्थडे भी उतना अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो अब कुछ लोगों का प्लान अलग ही लेवल का चल रहा है कि इस वीडियो में लखन और लखनीत फैमिली नहीं दिखाई दी, क्यों नहीं आई, उनके साथ कुछ हो गया है क्या? ताकि सपना के वीडियोस में नहीं दिखाई दे रहे, हम इस तरीके की वीडियोस बना करके डालेंगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ देखो, इस भाई इस तरीके का लखन को नहीं बुलाया है, इसने तो लखन को भी नहीं बुलाया, लखन के साथ भी इसका रिश्ता खराब हो गया है, ताकि उस तक जाएगा, उन दोनों के रिश्तों में मनमुटाव आएगा, उनमें जब दूरियां आएगी तो हम बोलेंगे कि यार इससे तो कोई रिश्ता नहीं संभलता है, इसने कोई भी रिश्ते को नहीं संभाला। जिस भी रिश्ते में घुसती है उस रिश्ते में इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसी के अंदर कमियां हैं, ताकि इसको गाली पड़नी चालू हो जाए। अरे भाई, वो भाई बहन का रिश्ता है, उन लोगों वो लोग समझेंगे अपना, जबकि धीरे धीरे करके सपना के जो ब्लॉग वीडियोस होते हैं ना, वो थोड़ा पीछे पीछे ही आते हैं, उसी उसी टाइम पे वो नहीं डाल पाती। वो अभी से नहीं है, उसका पहले से ही है कि एक दिन दो दिन लेट करके ही आता है। जब अंशु उसके साथ थी तो कैसा उसका काम वीडियो और ब्लॉग बना देने का होता था, पर अंशु का काम एडिटिंग करने का होता था, एडिटिंग करके अंशु डाल देती थी। अभी वो अकेली है, उसको वीडियोस को बनाना भी है, एडिटिंग भी करनी है, डालना भी है, तो भाई उसको थोड़ा समय लग जाता है। बच्चे उच्चे को देखना करना वो सब कुछ नहीं एक साथ, वो इतनी मतलब बोलते हैं ना, इतनी फॉरवर्ड होती तो वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। वो इतनी सीधी साधी थी, तभी लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया भरपूर, तभी उन सभी जिसको जैसे मन में आया उसको यूज किया, उसके बाद फिर उसी को गाली पड़वाई, उसी को बद्दुआएँ दी, उसी का नाम खराब करने की कोशिश की। तो अभी धीरे धीरे करके उसका ब्लॉग वीडियो आ रहा है, हो सकता है कि पीछे की कोई वीडियोस ब्लॉग हो जिसमें लखनीत फैमिली हो। अभी तो सारी की सारी वीडियोस तो हमें नहीं दिखाई दी है। बर्थडे का भी जो था वो भी थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दिया है, पूरा वीडियो नहीं आया है। पूजा का भी हो सकता है लास्ट में वो लोग आए हों या नहीं आए हों, उनका कुछ रीज़न हुआ हो। सपना के उससे तो नहीं पता चला ना कि हाँ क्यों नहीं आए हैं, पर लोगों ने बातें बनाने, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने बातें बनाने, इस पे वीडियोस डालने चालू कर दी। वहीं पे मैं एक वीडियोस और भी देखी जिसमें बर्थडे के वीडियोस में ना उनके भाई लोग डांस कर रहे हैं, पीछे सपना, उनकी दीदी, सभी लोग खड़े हैं। जबकि गाइस पता नहीं क्यों, पर मुझे वो वीडियोस नहीं दिखाई दी थी, मुझे किसी और के वीडियोस में वो छोटा सा क्लिप दिखाई दिया था। उस इंसान को कहाँ से मिला? क्योंकि इनके रिश्तेदार पे भी बहुत सारे लोग आ गए हैं वीडियो बनाने के लिए। हो सकता है किसी ने अपने चैनल पर डाला हो जिसमें दिख गया हो, जिसमें सपना के जो भाई थे ना, वो लोग डांस कर रहे थे। थोड़ा जो छोटा वाला भाई हो थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से डांस कर रहा था। तो अब लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है कि वो तो ड्रिंक करके डांस कर रहा था। भाई हो सकता है कि उसका वही अंदाज हो। लड़के लोग तो आजकल वैसे भी उल पुलूल डांस करते हैं, भोजपुरी ओजपुरी गाने होते हैं तो और अजीबोगरीब डांस होता हो। लेकिन बोलते हैं ना कि छवि अगर खराब करनी हो तो कुछ ना कुछ उसमें से निकालेंगे चीज़ों को, फिर उसको जोड़ेंगे तोड़ेंगे, फिर उस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे।
वहीं अंशु का भी वीडियोस आया, उसके बाद भी अंशु इतना वीडियोस में रो रही थी, मतलब अंशु को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शायद अंशु को ऐसा लगा कि सपना बुलाएगी करके आरूही के बर्थडे में, क्योंकि जिस तरीके से अंशु ने ना इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डाले हुए थे, स्टोरियाँ डाली हुई थी, और अपने वीडियोस में भी आरूही की छोटी छोटी तस्वीरें और छोटा छोटा क्लिप जो वीडियोस के पहले के थे वो सब इकट्ठे करके डाले हुए थे। बहुत अच्छा लगा देख करके। तो इन सब चीज़ों से शायद अंशु सपना से दूर होने का चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बोली कि वो उसके मन में जो चीज़ें हैं ना वो निकाल नहीं पा रही, वो उसके मन की चीज़ें वो किसी से कह नहीं पा रही, उसको घुटन हो रही है। वो सोची कि थोड़ा समय लगेगा, मतलब थोड़ा अपने आप को समय दूँ, थोड़ा इन सोशल चीज़ों से दूर रहूँ तो शायद अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत समय दे ली फिर भी कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है। शायद सपना के घर लेने के बाद, आरूही के बर्थडे के बाद, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा कि भाभी से मैं इतनी ज़्यादा दूर हो गई, और मैं उनके खिलाफ बोल भी नहीं पा रही हूँ, पर उनके लिए बोल रही हूँ। नहीं मन कर रहा है तो भी बोलना पड़ रहा है शायद उसको, जिससे वो मजबूर हो गई। वो उसकी वीडियोस देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, भर भर उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तब उसको भी लोग बोल रहे हैं कि अंशु जो है, सपना तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, अंशु को परेशान कर रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर दे रही है, जिससे उसको लोग ट्रोल कर रहे हैं, उसको लोग सुना रहे हैं, कर रहे हैं। भाई उसमें सपना की क्या गलती है? सपना ने क्या किया है? वो तो अंशु अपना खुद ही वीडियोस लेके आ रही है। उसमें एक गिरगिट पकड़ने वाला वीडियो डाली हुई थी अंशु, बोली ये गिरगिट है, हाथ में गिरगिट पकड़ी हुई थी, शॉर्ट्स वीडियो था अंशु का। उस पे भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि ये तो सपना है, सपना भी है, सपना ही है, गिरगिट के जैसा रंग बदलती है, इसको तूने हाथों में पकड़ रखा है, छोड़ दे, इससे छोड़ देगी तो आज़ाद हो जाएगी, अगर इसको हाथों में पकड़ी रहेगी तो फिर तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये तो काट लेगी, बहुत जहरीली होती है। इस तरीके की चीज़ों का क्यों सपना के लिए, क्यों भाई? अब तो वो बढ़ रही है ना अपनी लाइफ में आगे, वो खुश है, अब तो हैप्पी हैप्पी चीज़ें दिखा रही है, घर भी ले लिया, चीज़ें ले ली। वहीं पे एक और भी अफवाह उड़ रहा था कि उसकी जो गाड़ी ली है उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके भाई के हाथों से शायद हुआ है, भाई जेल में चले गए हैं, बंद है करके, वो नहीं छूट रहे। क्योंकि अंशु के भी वीडियोस में देखने के लिए, सुनने के लिए थोड़ी सी चीज़ें मिली, भाभी आप अपने बारे में दिखाओ ना, अपने बारे में बताओ, हमारे बारे में मत बताया करो। मतलब मेरे मम्मी पापा, जो सास ससुर है सपना का, उनके बारे में, मौसा जी के बारे में, मेरे पापा भाई, इन सब चीज़ों के बारे में मत बताओ, इनकी चीज़ें लाने की जरूरत नहीं है, ये सब मैटर हम ऑफ कैमरा सुलझा लेंगे। जो आप अपने बारे में ऑन कैमरा चीज़ें दिखानी है ना, तो आप अपने बारे में दिखाओ करके, आपकी गाड़ी के साथ क्या हुआ, वो पुलिस चौकी में क्यों है, वो दिखाओ। अब उस पे लोगों ने ले लिया कि उसके साथ, उस गाड़ी के साथ ऐसा हो गया। सपना ने अपने किसी वीडियोस में, ब्लॉग में नहीं बताया ऐसा, क्या चीज़ें चल रही है क्या मालूम। लेकिन हाँ, अब कुछ लोग हैं जो अलग ही अलग कहानियाँ रच रच के, जोड़ जोड़ के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके तक पहुँचे, फिर से वो परेशान होए, फिर वो उसका रोना गाना चालू होए, फिर उसको गालियाँ पड़नी चालू हुई। ये खुश कैसी है, इसको खुश नहीं होने देंगे। वो बोलते ना कि कुछ लोग होते हैं फ्रेंड फ्रेंड, दोस्त दोस्त बोल के, हितैषी, हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं बोल बोल के, इस तरीके से उसका बुरा भी कर देंगे, और उसके सामने ऐसा प्रेजेंट करेंगे, नहीं हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए, हम तो तुम्हारा अच्छा सोच रहे हैं, हम तो हमेशा तुम्हारे हित का सोचते हैं। वो कहावत है ना, मन में राम बगल में छुड़ा, आगे का तो मुझे नहीं आता, पर ऐसे लोग ही हैं जो दोस्त भी खुद को बोल रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें भी लेके आ रहे हैं। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, सपना आरूही का बर्थडे भी अच्छे से हो गया, और सपना ने जो पूजा में सूरज और राजवीर भाई का फ़ोटो लिया हुआ था, उस पे भी बहुत मचाल मच रहा था। भगवान, 2 बार किसने बेल बजाया? उस पे भी बहुत बवाल मचा कि अरे आरूही ने लिया हुआ था तो लिया हुआ था। वो समझ में आया सपना क्यों लेकर के उसको सिंपत्ति के लिए ली हुई थी, ताकि इस पे व्यूज अच्छे से आए। आरूही, अरे राजवीर और सूरज के फ़ोटो वाली वीडियो थंबनेल पे डालेगी तब तो डॉलर आएंगे, तब वीडियोस अच्छे से जाएंगी। इसकी वीडियोस पे तो अब आते नहीं हैं, इसलिए सिंपत्ति के लिए राजवीर और सारे भाई उनके पति हैं। 2 दिन पहले उनके पति राजवीर का बर्थडे था। पूजा में वो अपनी ज़िंदगी में अब क्या करेगी, बोलते हैं ना जाने वाला चला गया, पर जो है उसको खाना पीना जीना ज़िंदगी में है ही। रो के हर दिन रो के बिलख के गा के कुछ नहीं मिलने वाला।
जीना ही है ज़िंदगी, जब तक ये अपने हाथों में नहीं होती है, ये ऊपर वाले के हाथों में होती है। वो जब तक लिखे होंगे तब तक जीना होगा। तो बच्चियों के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। बच्चों के सामने हर दिन तो नहीं रो सकती है ना करके बच्ची के लिए, तो अब माँ और बाप दोनों बन के उसको जीना है। माँ भी वही है, बाप भी वही है बच्चों की। हाँ, तो लोग की पूरा परिवार रो रहा था, पूरा घर रो रहा था राजवीर सूरज को और सपना को फ़ोटो लिए हुए देख के, जबकि वीडियोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया था गाइस। मैं बताऊँ आप लोगों को, वीडियोज़ में सब दिखाई दिया था कि आरू और आरूही फ़ोटो के लिए झगड़ा कर रहे हैं। उसमें से आरू रोने लगी, सपना उसको गले लगाई थी, बोली तुम्हारे भी पापा है, तुम्हारे भी पापा है, थोड़े टाइम के लिए इसे भी दे दो। इसने तो बिल्कुल ही नहीं देखा। इस तरीके का शब्द का यूज़ सपना ने किया हुआ था वीडियोज़ में। आरू आरूही फ़ोटो के लिए रो रहे थे। हाँ पापा, सॉरी गाइस, कोई आ गया था, उसकी वजह से मुझे वीडियोस को रोकनी पड़ गई थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि जो चीज़ें नहीं भी हो रही है वो भी चीज़ें लोग दिखा दिखा के, मतलब ये सिर्फ नाम खराब करने और बदनामी करने वाला है कि मतलब इस तरीके की चीज़ें चल रही। भाई हम लोग भी वीडियोस ब्लॉग देखते हैं, हमने नहीं देखा था पूरे परिवार को रोते हुए। मैंने तो जो देखा था, आप लोग बताना गाइस कि आप लोगों को दिखा था क्या कि मतलब सपना बहुत ज़्यादा रो रही है अपने ब्लॉग में सूरज और राजवीर को याद करके, या उनका पूरा परिवार दिख रहा है? क्योंकि मुझे जो दिखा था ना, मुझे उसमें आरू और आरूही फ़ोटो के लिए लड़ती हुई दिखाई दी थी। आरू और आरूही फ़ोटो के लिए रो रही थी। सपना रोती हुई नहीं दिखाई दी थी, उसका परिवार रोता हुआ नहीं दिखाई दिया था। और कि फ़ोटो के लिए सिंपैथी खेल रही है। अरे भाई पति है, घर लिया, और आज अगर होते वो लोग तब तो खुशियों में 4 चाँद ही लग जाती। न जाने पता नहीं क्या कितनी बड़ी खुशी होती है ये सारी चीज़ें। अब है जो पूजा पाठ जो रस्म है भाई, गृह प्रवेश करना है, घर में आना है, घर लेना था लेगा, नहीं तो इंसान रेंट के घर में कितने दिन रहेगा। अब उस पे भी हो रहा है कि इतने पैसे कहाँ से आए, सपना के पास कहाँ से लिया, पक्का सास ससुर से लिया होगा पैसा, सास ससुर ने ही दिया होगा। मथुरा वाला घर सास ससुर ने ले लिया, पैसा दिया, उसी पैसे से सपना ने लिया। यूट्यूब के पैसे से उसके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे कि उस पैसे से सपना घर खरीद लेगी करके, कहाँ से ईएमआई यूएमआई उतना भरेगी। तो इस पे सपना ने कुछ नहीं बताया है, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है भाई उसकी यूट्यूब से भी इतने पैसे आते हैं कि मतलब जितना वो घर का रेंट भरेगी उतना उसी हिसाब से ईएमआई वीएमआई भर के अपना कर लेगी, मैनेज करेगी। कब ऊपर नीचे करके उसने तो बहुत सारे दुख सुख सहे हैं, तो ये वाला तो ऊपर नीचे करके कर ही लेगी। और अगर सास ससुर ने पैसा दिया होता तो गाइस मैं बता रही हूँ सच्ची में पड़ोसी के वीडियोस के थ्रू बता देते हैं। या जिस तरीके से वो लोग द रोड चैनल के बारे में बोलने के लिए पड़ोसी के चैनल पे आए कि नहीं द रूट चैनल हमारे पास नहीं है, हम साइबर कैफ़े में गए थे, 48 दिन के अंदर कुछ आ जाएगा तो पता चल जाएगा द रूट चैनल किसके पास है, तो हम लोग तब हम बता देंगे कि द रूट चैनल किसके पास है। ना मेरे पास है, अंशु के पास नहीं है, ये सपना के पास है। सपना ने तो बहुत कुछ किया है, हम चाहे तो इसके पीछे लीगल एक्शन ले लें। और बहुत सारी चीज़ें सपना के लिए बोली, जितना भी भड़ास था, जैसे कि इतने दिनों से उन लोगों ने नहीं निकाला था कभी भी। पड़ोसी के चैनल पे दिखाई भी दिए थे वो लोग, तो पड़ोसी ने से वीडियो बनाते हुए दिखाई दिया। वो लोग अपना काम धंधा ही करते हुए दिखाई दिए थे, खुद से कभी सामने से बोलने नहीं आए। लेकिन द रोड चैनल जाने के बाद शायद बोलते हैं ना सब्र का बांध टूट गया कि क्या हुआ उस टाइम, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने बोला मेरे पास नहीं है चैनल, मेरे पास नहीं है। तो शायद उन लोगों ने उठ के उनको बोलना पड़ गया था, क्योंकि उसके पहले भी इल्ज़ाम लगा हुआ था ससुर जी के ऊपर इस तरीके का कि ससुर जी गंदी निगाहों से देखते रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों का भी बोला कि मेरे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगा रही है। अरे हम मतलब बोला कि नहीं ये सब चीज़ें झूठी है, जो इल्ज़ाम लगा रही है सपना, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल 1% की भी सच्चाई नहीं है। हमारे पर बूढ़ा बूढ़ी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। पड़ोसी ने भी बोला कि अगर वो लोग इस तरीके के होते तो हम तो उनके बगल में ही रहते ना, इतने सालों से रहते हैं, हम बचपन से उनके साथ रहे, हमारे घर में भी बहन बेटी रही हैं। अगर जाते तो ज़रूर कभी ना कभी दिख जाता कि हाँ यार इनकी निगाहें सही है नहीं है, ये लोग सही नहीं। लेकिन हमें तो इस तरीके का नहीं लगा। सपना ने जो किया वो बहुत ही गलत किया, उसको इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं लगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें पड़ोसी ने भी बोली, सास ससुर भी आए द रोड चैनल जाने के बाद, वो लोग ने भी अपना बोला बताया ससुर जी ने सारी चीज़ें। तो अगर वो लोग पैसे दिए होते सपना को घर खरीदने के लिए तो ज़रूर बोल देते
कि हमने मथुरा वाला घर ले लिया, सपना को तो पैसे दे दिए, सपना ने पैसे ले लिए, प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ तो हिस्सा ले रही है। सब लोग समझ रहे हैं आप लोग, ये बहुत डीप बातें हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बोले तो ये भी बोल देते कोई पैसा दे के इतना चुप नहीं रहने वाला है करके। और वो भी सास ससुर जिस तरीके की चीज़ें हैं कि मतलब चलो यार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नहीं सपना आना चाहती थी, या सपना ने तो फिर भी अपना वीडियोस ब्लॉग में एक उम्मीद दिखाई थी कि मतलब वो इंतज़ार कर रही, बहुत दिनों तक की इंतज़ार की, शायद उसको लेने के लिए आएंगे, लेने के लिए आएंगे, पर वो लोग लेने के लिए नहीं आए और अकेले ही उस घर में रह रहे हैं करके चाहते। अब ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रही है नहीं मालूम, जो ऑन कैमरा चीज़ें हम लोग देख रहे हैं या जो हमें दिखाई जा रही है उससे तो सीधा यही क्लियर होता है कि वो लोग रह रहे हैं उस घर में, बिल्कुल भी बच्चे भी चले गए हैं, बहू पोता पोती सब चले गए उस घर से, घर इतना वीराना जैसा हो गया, उसके बाद भी वो लोग उसी घर के अंदर रह रहे हैं। तो यही है कि मतलब पैसा प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों की ज़्यादा लालच है। अगर मोह माया रिश्तों से प्यार होता तो शायद आरू और आरोही के लिए ही वो लोग सब सपना की गलती, हजार गलतियां होने के बाद भी माफ ऑफ करके ले आते कि नहीं भाई तुम चलो, क्योंकि अब हम लोग किसके सहारे रहें, तो जो हो तुम लोग ही हो हमारा। तो नहीं लाए, तो इससे तो यही है कि मतलब अगर घर और उस पैसे से लिए होते ना तो ज़रूर बता देते कि हमने पैसे दे दिए हैं। और ये फालतू फालतू की चीज़ें शायद अब सपना का जो है ना नाम और छवि खराब करने के लिए कुछ लोग इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं, जिससे सपना का नाम खराब होए। सपना आए उठ करके, सपना फिर भड़के, बोले, रोए धोए। लखन भाई और नीतू को लेकर के भी बोला गया कि अरे इन लोगों को नहीं बुलाया, लगता है इनका भी इनके साथ कुछ लड़ाई हो गया इसका तो, ताकि बार बार इस तरीके की वीडियोस बनेगी। भाई हो सकता है इन लोगों के बीच में कुछ हो जाए, अनबन होए, तो फिर सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि अरे यार इसने तो दोस्त को नहीं छोड़ा, मरे हुए पति को नहीं छोड़ा, सास ससुर को नहीं छोड़ा, इसके साथ तो कोई भी रिश्ते नहीं जमते हैं। वैसे भी सब लोग बोल ही चुके हैं कि मतलब इससे तो कोई भी रिश्ता नहीं संभलता है, जिस रिश्ते में जाती है, दोस्त ने जो मदद किया उसके साथ भी इसने ही गलत किया, सास ससुर के साथ भी किया, पति की भी ऑडियो रिकॉर्ड की, तो क्या यही बड़ी सच्ची है, बाकी की पूरी दुनिया खराब है, झूठी है, इसी के अंदर कमी है। इस तरीके की चीज़ें लोग बोलते हैं, वही है अब नाम खराब नहीं करने की कोशिश की जा रही है शायद। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये सभी चीज़ें हैं, मैं तो यही बोलूँगी यार जियो और जीने दो। अगर वो जी रही है, वो खुश है, उसकी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जीना चाहती है, क्योंकि अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है। बच्चे तो अभी 3-3 4-4 साल के हैं, पूरी इतनी ज़िंदगी निकालनी है उनके साथ, तो है खुश तो रहने दो। क्या ज़रूरत है उसमें अपने तरीके से तोड़ निचोड़ दिमाग लगा के चीज़ों को बोलने की। जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत डेंजर किस्म के होते हैं, मुंह पे अलग होते हैं और पीठ पीछे अलग होते हैं, वो बहुत ही घातक साबित हो जाते हैं इंसान के लिए। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि सपना के लिए बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब मेरा इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होगी किसी को भी ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस पे एक सपोर्ट में करके कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगी तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी। बाय बाय।